का जो बैकग्राउंड नहीं था, अच्छी पोजीशन नहीं थी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये गलत फीलिंग होती है, ये हमारे समाज में या हमारे दूसरे लोग, देखो एक चीज़ आप लोगों ने ज़्यादा देखी होगी, खासकर खासकर ये देखा होगा कि आप लोगों ने कि जब कोई अच्छा करता है, बेहतर करता है, तो समाज में लोग, हम सब तो नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जलन जैसी होती है, जिनको बुरा लगता है। तो उनको बुरा लगता है, वो बेचारे कुछ कर तो सकते नहीं। तो उनका भी बहुत-बहुत स्वागत होना चाहिए और अच्छा भी लगना चाहिए कि कम से कम चलो ठीक है, इसी बहाने अपनी दिल की बात भी करते हैं। समाज में हम लोगों का उद्देश्य ये होना चाहिए, को मोटिवेट करना चाहिए और उन लोगों को प्रोत्साहित देना चाहिए, ठीक है? ताकि वो लोग काम बेहतर तरीके से कर सकें, आने वाले समय में आगे बढ़ सकें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंग्लिश का पार्ट 2 है, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, हम अभी वही चला रहे हैं, आज शायद वही, और आज जल्दी वीडियो थोड़ा खत्म करेंगे क्योंकि कुछ और भी काम है। तो आप लोग इसे ध्यान से चाहे तो नोट बना सकते हो, ठीक है? और आप उसके साथ में मीनिंग भी हम लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट होता है कि हाउ टू यूज़ स्पीकिंग नॉलेज बेटर देन एवरी डे। तो हम कैसे उसको एवरीडे प्रैक्टिस करें और अच्छा बेहतर नॉलेज करने के लिए, ज्ञान बेहतर करने के लिए, तो हम उसको डेली एवरीडे प्रैक्टिस इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो डिफिकल्ट वर्ड भी यूज एंड द पार्ट उनको प्रेजेंट करने के लिए हम अपना उनको क्या करें, कॉन्सेप्ट में अंदर उनको ऐड करते जाएं, फिल करते जाएं, तभी हमारे नए नए कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे। अब नया नया तो कुछ, तो ये चीज़ें होती हैं, देखो हम उसके बाद में समझेंगे और बिल्कुल बेहतर तरीके से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले बताया था, तो उसको क्या चला था हमारा, तो आप लोग बता भी सकते हैं। तो जैसा कि हमारा चला था प्रेजेंट टेंस, तो हमने कल क्या आपको लोगों को बताया था, हमने आप लोगों को कल उसके पहले जो क्लास हुई थी, सॉरी कल नहीं, तो उसके पहले क्लास इंग्लिश की क्लास, ठीक है, ठीक है। तो हमारी इंग्लिश क्लास थी, इंग्लिश क्लास में हम क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख रहे हैं, ठीक है, ग्रामर जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें 3 चरण होते हैं, हमने आपको बताया था, प्रेजेंट बताया था, प्रेजेंट होता है, फिर कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट होता है, परफेक्ट के बाद कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने आपको बताया था, हमने बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जिसका कोई टाइम टेबल निश्चित नहीं होता है, वो क्या होता है। तो एक बार मैं आप लोगों को, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोगों को फिर मैं बता दूं कि उसका क्या क्या होता है, ठीक है। तो एक होता है, एक बार शॉर्ट में बता देते हैं क्या होता है टेंस में, है ना, टेंस में। तो आप लोग नोट भी करते चलिए, ठीक है। हम उसी के आधार पर हमें क्या क्या कवर करना। एक तो हमारे चार्ज के पहलू होते हैं, ठीक है। एक तो टेंस हमें दर्शाने के लिए हर चीज का समय होता है, जैसे हमने आपसे बताया था कि समय क्या होता है। समय जैसे हम अगर किसी चीज को बताएं, कोई भी काम बताएं, जैसे हमने आपसे कहा कि आप नोट बनाओ, ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हो, आप बना रहे हो ना, काम वो चल रहा है। लेकिन हम आपसे कहें कि आप पढ़ते हो या लिखते हो, तो आप बता सकते हो कि आपका डेली रूटीन है, या आपका एक दिन का काम, या आपकी इच्छा हुई, या मन हुआ, गाना कुछ याद आ गया, या नई स्टोरी कोई याद आ गई, तभी आप लिख रहे हो ना। इसके पहले तो आपको पता नहीं था, ठीक है। तो आप ये नहीं बता सकते उसका काम रोज का है, ठीक है। डेली रूटीन हैज नॉट टास्क, है ना। तो उसका क्या है, डेली रूटीन का ये काम उसका नहीं है, हो सकता है एक दिन का ना हो या अभी भी मूड हो, तो इसलिए हम टेंस का यूज करते हैं। तो एक चीज हम आपको और बता देते हैं, जैसे हमारे इसमें क्या करते हैं, एक थोड़ा आपको समझा देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रेजेंट, प्रेजेंट हो गया, और ये क्या हो गया, पास्ट, ठीक है। और इसके बाद में पास्ट में क्या हो गया हमारा, फ्यूचर, फ्यूचर आप लोग नोट भी कर सकते हो, ठीक है। इनमें हमारे 3 ये टेंस होते हैं समय को दर्शाने के लिए। ये क्या होता है, वर्तमान, जो हमारा अभी चल रहा है, ठीक है, वर्तमान, वर्तमान होता है। ये हमारा होता है भूतकाल, जो बीत चुका होता है। और उसके बाद में क्या होता है, भविष्य, भविष्य जो हमारा समय आने वाला होता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, मेरा इधर बैठे हो करना। तो ये चीजें होती है, ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। प्रेजेंट होता है, अच्छा आपको हम वर्ड थोड़ा इजी, मतलब साफ साफ लिखेंगे, ठीक है, तो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें अब हम इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें कई टेंस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसी में एक बना लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हो बेटर तरीके से। तो हमारा एक क्या होता है, हमारे इसमें में भी कई मतलब टाइप होते हैं। एक काम जैसे होता है जिसका पता नहीं होता कितना हुआ कितना नहीं हुआ। एक हमारा कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है प्रोसेसिंग, जो काम चल रहा होता है उसके बारे में। एक हमारा होता है परफेक्ट, जो काम हो चुका होता है। जैसे हमने क्लास जो पहले वाली जो प्रेजेंट टाइम वाली या पास्ट वाली ले चुके थे क्लास, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया, एक मतलब क्लास हमारी खत्म हो गई। जैसे हमने आपसे कहा कि अभी 1 घंटा पहले आपने क्या किया, कुछ तो काम किया होगा ना, तो वो आपका काम फिनिश हो गया।
तो उसे कहते हैं हम पास्ट, मतलब या कहें हम परफेक्ट टास्क, जो कंप्लीट हो चुका होता पूर्णतया। अब ये नहीं मतलब कि हम कुछ काम कर रहे थे पहले तो वो काम नहीं हुआ, अधूरा हुआ, तो ये चीज होती है जो परफेक्ट काम होता है, अपने आप में पूर्णतः हो चुका होता है, तो हम उसे कहते हैं परफेक्ट। तो हमारा उसी में एक क्या है, सिंपल इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसमें हम क्या बता रहे थे, उसको एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। क्या होता है, साफ साफ लिखेंगे ताकि आपको समझ में। सिंपल इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट, ठीक है, सिंपल इंडेफिनिट होता है। उसके बाद में हमारा तीसरा क्या, दूसरा क्या होता है, हमारा होता है प्रेजेंट। क्या होता है प्रेजेंट, अच्छा हाँ, प्रेजेंट प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग जो हमारा क्या होता है, काम चल रहा होता है कंटिन्यू में, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या होता है, उसके बाद में हमारा होता है एक परफेक्ट, है ना, परफेक्ट, परफेक्ट होता है। और एक हमारा क्या होता है, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, तीन इसमें होते हैं। अब सिंपल इंडेफिनिट में क्या होता है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, इसमें भी आपको ऐसे ही समझा रहे हैं, मतलब एक सीक्वेंस में, सीक्वेंस में मतलब क्या, हम आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से बता रहे हैं सभी का कैसे क्या होता है। सिंपल इंडेफिनिट में एक तरीके की, जैसे सिंपल इंडेफिनिट क्या होता है, जैसे हमारे किताबी तौर पर परिभाषाएं दी जाती है, ता है, ती है, ते है। ताती है क्या मतलब क्या होता है, देखो, एक तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आप खाते हो या आप पीते हो या आप पढ़ते हो या आप गाते हो, तो मुझे कोई ये बता सकता है कि आप कब गाते हो या कब टहलते हो या कब खाते हो या कब जाते हो, कुछ पता नहीं, जाते हो कहाँ जाते हो, ठीक है, रोज जाते हो या आज ही जाते हो, या सिर्फ आपका आज ही मूड हुआ गया चलो यार घूम आते हैं, आप सैलरी वैलरी मिल गई थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कराते हैं। तो ये चीज कुछ कंपलसरी नहीं है, आपको पता नहीं, कोई बता नहीं सकता। जैसे मुझसे पूछा कि राम कहाँ जाता है, तो मैंने कहा यार वो कहीं ही डेली गोइंग टू एवरी डे अनदर प्लेस, मुझे तो पता नहीं कि अन्य जगह पर कहाँ कहाँ जाता है, तो मुझे तो पता नहीं, लेकिन जाता है। तो ये चीज पता है। अब जब मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ जाते हो, बोला यार बस ऐसा मूड हुआ तो चल दिए। तो ये चीज होती है, तो उसके बारे में कोई कंफर्म नहीं होता है, मतलब अनिश्चित होता है कि वो कब जाएगा या नहीं जाएगा, तो उन्हें हम अनिश्चित काल कहते हैं, अनिश्चित टेंस कहते हैं, ठीक है। तो अनिश्चित में जैसा कि हम लोग देखते हैं, इंडेफिनिट का मतलब ये होता है अनिश्चित। क्या होता है, हम लिख देते हैं अनिश्चित, ठीक है, ये इसका अनिश्चित हो गया। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसका कोई समय सीमा या टाइम टेबल नहीं होता है, तो उसे अनिश्चित हम कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिश्चित। जैसे कैसे होता है, इसके रूल क्या होते हैं, रूल ऑफ गोल्डन रूल, इसे बोलते हैं गोल्डन रूल। तो क्या होते हैं इसके नियम, जैसे लास्ट में क्या आता है, ता है, ता है, ती है, ठीक है, ती है, ते हैं, ते हैं, है ना, फिर तो है। तो ये लास्ट में ऐसे आते हैं टेंस में, ठीक है, ये ऐसे लास्ट में आते रहते हैं। जैसे राम जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, जगता है, तो ये टेंस होते हैं, इन्हें गोल्डन रूल्स, जैसे किताबी बुकों में ऐसे बताया, किताबी ज्ञान में, कि ये इनके टेंस होते हैं। तो एक बार हम जरा देख लेते हैं, ये हमारे टेंस होते हैं, कौन से थे, प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं, फ्यूचर होते हैं, सिंपल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, प्रोसेसिंग में जो काम चल रहा होता है, प्रोसेसिंग मतलब होता है जो मतलब कंटिन्यूअस होता है, अधूरा काम होता है, अगर हम इसको कहें, तो अगर इसको बताएं अधूरा, ठीक है, ये अधूरा होता है, ये काम पूरा नहीं होता, तो उसे प्रोसेसिंग में कहते हैं। परफेक्ट मतलब पूरा होता है, क्या, कंप्लीट होता है, परफेक्ट यानी पूरा, ये पूरा काम होता है, हम उसे पूरा कहते हैं। इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। दिस टेंस ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी ये काम क्या होता है, एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय
क्या होता है, निश्चित समय का पता होता है कि कब से कब तक चल रहा है, निश्चित समय है ना, निश्चित समय। तो ये क्या होता है, पता तो होता है ये कब से चल रहा है, समय का, समय की जानकारी होती है, समय का पता होता है कि ये कब से चल रहा है कब तक। जैसे हमने पूछा कि कब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि मतलब 2 तारीख से 3 तारीख से कब से पढ़ा रहा हूँ या कब से काम कर रहा हूँ। मैं पूछूं स्कूल कब से जा रहे हो, तो मैंने कहा आफ्टर 2 years एगो, है ना, मैं 2 महीने पहले से जा रहा हूँ। मैंने पूछा कब खत्म होगा आपका इंटर का क्लास या कोर्स, तो आपने कहा ठीक है मेरा लगभग 1 साल में खत्म हो जाएगा। तो ये टाइम पता होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 10 घंटे का काम है, ठीक है, तो इसमें पता होता है 10 घंटे का काम है। चालू कब से हुआ, चालू हुआ जिसे पता लगा 1 घंटे, यानी 1 बजे से चालू हुआ, ठीक है, मैं ऐसे मानता हूँ 1 बजे से काम चालू हुआ। तो ये 1 बजे से काम चालू हुआ, लेकिन काम कितना है, 10, ठीक है, 10 काम में पता लगा आपको। फिर मैंने पूछा 2-3 घंटे बाद, है भाई कितना काम रहेगा, बोले कि अभी 3 काम हुआ है। तो अभी कितना बचा है, हाँ बचा है कितना, अभी 7 बचा है। फिर ये भाई कब तक खत्म हो जाएगा, तो आपने कहा देखो ये खत्म हो जाएगा, उम्मीद है कि लगभग इतना, एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट कितना टाइम खत्म हो गया। तो ये टाइम को बताता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब एक निश्चित समय होता है, निश्चित टाइम टेबल होता है। और इसमें क्या होता है ये तो पता होता है कि आपने अभी जैसे आपने एक पाठ पढ़ रहे थे, ठीक, या आप एक क्या कर रहे थे, गीत लिख रहे थे, तो आपने क्या वो गीत लिख लिए अभी अभी, एक जस्ट 1 मिनट एगो, है ना, 1 मिनट पहले अभी अभी आपका काम पूरा हो चुका होता है, उसमें कुछ भी बाकी नहीं। तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब पूरा कंप्लीट काम होता है, ठीक है, तो उसे परफेक्ट। अब ये क्या होता है, प्रेजेंट प्रोसेसिंग में काम, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया। अभी एक आपको एग्जाम्पल भी इसी में दे देता हूँ ताकि अब दिख रहा है ना, यहाँ पर नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम उदाहरण पर क्या यहाँ पर ये पे लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे राम जाता है, ठीक है, जैसे ऐसे, चलो ऐसे सुन, राम बाजार जाता है, जाता है, ठीक है। सीता, सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है, खाती है, ठीक है। तो मुझे आप बता सकते हो कि ये इनका क्या है, इसमें कोई पता है कि वो कब क्या करती है, कोई चीज निश्चित समय से, समय है इसका टाइम टेबल नहीं है ना, बस ऐसे ही उसने बता दिया। एक अनिश्चित होता, हाँ करती है तो करती है, गाती है तो गाती है, पढ़ती है तो पढ़ती है, लेकिन उसका कोई टाइम टेबल कंफर्म नहीं होता है। फिर यहाँ पर इसका क्या होता है, ये इसी में आ गया, ठीक। अब हम इसको आपको बता देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका रूल क्या होता है। एक चीज तो क्या होता है, इसका इसकी परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज ऑफ दिस डिफिनेशन ऑफ दिस प्रेजेंट टेंस की। तो मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट टेंस की डिफिनेशन बता रहा हूं। जैसे डिस्क्राइब, जैसे डिस्क्राइब, डिस्क्राइब द, डिस्क्राइब द एक्शन, एक्शन which are taking place, places now। तो ये क्या होता है, डिस्क्राइब द एक्शन विच आर टेकिंग द प्लेस नाउ। इसका मतलब ये है कि जिस स्थान पर घटना घट रही है, जिस स्थान जो जो मतलब स्थान है या जगह है, वहां पर घटना घटने को बताता है कि कौन से स्थान पर घटना घट रही है। तो डिस्क्राइब द एक्शन विच आर टेकिंग प्लेस, तो ये स्थान को बताता है। एक्शन मतलब कार्य, घटना, ठीक है, क्या होता है, घट रही होती है, तो उस घटना को बताता है। तो आप नोट कर सकते हैं कि इस सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, हम उस चीज को बताते हैं जिस समय पे घटना घट रही होती है। जैसे कुछ कार्य हो रहा होता है, हम किसको, कार्य को बताते हैं, देखना यहाँ पर एक्शन दिया गया है ना, तो क्या होता है, एक्शन के बारे में हम बता रहे होते हैं कि कौन सा कार्य हो रहा होता है। दिस इज डिस्क्राइब द एक्शन, या दिस टेंस इज द डिस्क्राइब ऑल टास्क इन द एक्शंस। तो कार्य क्या हो रहा है, कौन से समय में या किसी काम पर कौन सा कार्य हो रहा है या घटना घट रही है,
तो एक्शन की बात होती है क्या, घटना की बात बताता है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो मतलब सीधी बात ये है कि वो घटना की बात बताता है, कौन सी घटना किस समय पर कहाँ पर घट रही है, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब हम आपको इसके कुछ रूल बता देते हैं ना। इसके रूल क्या होते हैं, बेसिक रूल ऑफ दिस टेंस। इसके टेंस के रूल क्या होते हैं, इसके टेंस के रूल जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसके वो लिख लो। पहली बात तो इसमें टेंस हाँ कितने होते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर। हाँ इसके कितना होता है, चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसके कितने टाइप के बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। जैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। जैसे कितने टाइप के बनते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक तो बनता है, क्या बनता है, एक बनता है अफर्मेटिव, ठीक है। क्या होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव। एक होता है निगेटिव, निगेटिव, और एक होता है इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, ये इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, डिटेल में भी समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है, अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक, है ना। अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक, सकारात्मक। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, निगेटिव मीन्स क्या होता है नकारात्मक, नकारात्मक, है ना। और ये क्या होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है सकारात्मक, सकारात्मक किसी कार्य को बता रहा है। जैसे वो क्या कर रहा है, वह खाना खा रहा है, वह गाना गा रहा है, ठीक है, वह बाजार जा रहा है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए सकारात्मक, मतलब किसी काम को क्या करता है पॉजिटिव में दिखाता है, तो उसे हम सकारात्मक कहते हैं। नोट हो गए सब? ठीक है। तो इतने ये प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये क्या आते हैं, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक क्वेश्चन बनते हैं। सकारात्मक मतलब ये होता है किसी काम को सही बताता है, किसी काम को करने को दिखाता है। जैसे राम बाजार जाता है, सीता गाना गाती है, मोहन खाना खाता है, ठीक है, रमेश किताब पढ़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये सकारात्मक हो गए, पॉजिटिव, समझ में, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है निगेटिव, निगेटिव मीन्स तो आपको पता है अपने आप में शब्द क्या है, निगेटिव नकारात्मक है। जैसे कैसे कैसे पापा ने कहा भैया जरा बाजार चले जाओ। बोले बाजार मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने पबजी खेलने में लगा हूँ। तो पबजी खेलने में लगे मतलब वो मना कर दिए, बोले नहीं। तो वो क्या हो गया नकारात्मक। तो मतलब जैसे हाँ इसका क्या, ही इज नॉट गो टू मार्केट, है ना, सी इज नॉट गो टू मार्केट, या ही इज नॉट ईट फूड। तो इस टाइप के इसमें नॉट। अब एक चीज ध्यान रखना, नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं। पॉजिटिव में देखना, यहाँ पर क्या होता है किसी काम को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है नकारात्मक वाले में डू का यूज होता है, डू नॉट, है ना, डू नॉट, डू या डज। और डज कहाँ पर यूज होता है ये तो आपको पता है। डू का प्रयोग होता है जहां पर प्यूरल होते हैं, प्यूरल मतलब दे आर नॉट गो टू मार्केट, दे आर नॉट नॉट प्ले गेम, है ना। तो वो क्या खेल मतलब गेम नहीं खेले या खेल नहीं खेले, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। तो डू का यूज होगा, डू नॉट प्लेइंग द गेम, है ना। तो ये चीज होगी, डू का प्रयोग होगा यहाँ पर। फिलहाल ये आपको एक्सप्लेन करके मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। फिर यहाँ पर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव ये दिख रहा है ना, ये अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सकारात्मक। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो इसमें क्या हो, अब तो नकारात्मक में तो ये यूज होंगे, बाकी तो आप सिंपल यूज कर सकते हो। जैसे दे आर गो टू मार्केट, है ना, तो यहाँ पर क्या कहते हो वो खाना खाता है ना, ही, जैसे हम ही इज ईट, ही इज ईट फूड, है ना,
फूड, तो वो क्या, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, तो हम उसको किस में यूज कर सकते हैं, वह खाना खाता है। अब इसमें क्या, वह खाना नहीं खाता है, तो आप कैसे यूज कर सकते हो। अब आपको मैं थोड़ा इसमें डिटेल आपको बताता हूँ, इसका टेंस कैसे बनेगा, या इसका इसकी जो वो होता है क्या बोलते हैं फार्मूला, जैसे बोलते हैं फार्मूला क्या होता है, उसे कैसे यूज करते हैं। तो आप ये सब नोट कर लो, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो इसे कैसे, अब हम इसको आपको फार्मूला बताते हैं, तो ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर, टेंस में कैसे बनते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं, फ्यूचर होते हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल। ये आपको मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ, आपको न समझ में आया तो आप दूसरी क्लास देख लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। फिर सिंपल में इसमें कौन कौन से होते हैं, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, फिर क्या होते हैं, प्रेजेंट प्रोसेसिंग, जो अधूरा काम होता है, चल रहा होता है, जैसे वो क्या काम कर रहे हैं, ही इज वर्किंग ऑन द प्लेस, वो अभी क्या स्थान पर काम कर रहे हैं, ठीक है। या ही इज गोइंग टू मार्केट, तो वो क्या बाजार जा रहे हैं, या ही इज ईटिंग फूड, ठीक। या दे आर वाचिंग मूवी, तो मतलब एनीथिंग एल्स टेक यू वर्ड, मतलब कुछ भी यूज कर सकते हो जो आपको सही लगे, आप वैसे वर्ड बना। अभी हम मैं आपको इसको क्या बैकग्राउंड बता रहा हूँ, इसकी डिटेल आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है, ये पूरा ऐसा प्रोसेसिंग होता है, बाकी टेंशन लेने को नहीं, बस आपको एक सिस्टमेटिक बता रहा हूँ किताबी तरीके से, बाकी कोई दिक्कत नहीं। फिर परफेक्ट में क्या होता है, जैसे आपका काम पूर्ण हो गया पूरा काम, तो उसको क्या करोगे, उसको परफेक्ट में डालोगे, कैसे, आई हैव डन अवर कंप्लीट टास्क, आई हैज या शी हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, तो हम उसको क्या करेंगे, परफेक्ट को, हाँ वो तो अलग चीज मैं आपको बताऊंगा उसमें कहाँ पर क्या यूज होता है, अभी तो मैं बस ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं, सब मजा आएगा धीरे धीरे। अच्छा मैं आपको थोड़ा इसकी क्या बताते हैं, तो इसको बताता हूँ बनाने का तरीका, जिसे फार्मूला बोलते हैं ना, फार्मूला बोलते हैं, हम उससे बताते हैं। ये भी दिख रहा है, तो ये आप सभी लोग नोट कर सकते हो, तो मैं फार्मूला में चाहता हूँ आप सभी को इसमें फार्मूला बता दूं आप लोगों को, ठीक है। आज फार्मूला बता देता हूँ और एक दो टेंस बता देता हूँ, उसके बाद में कल क्लास हम लेंगे, अगली नेक्स्ट क्लास, ठीक है, उसमें बताएंगे पूरा डिटेल, क्योंकि आप टाइम थोड़ा होगा। तो अब हम इसको आपको फार्मूला बताएंगे, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। हम फार्मूला आपको बताते हैं इसको कैसे बनाया जाता है, फार्मूला है ना। तो ये फार्मूला क्या हुआ, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे किताबों में बताते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना, फिर वर्ब क्या होता है, ठीक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो हम उसको यूज करते हैं। फिर हमारी क्रिया क्या होती है, ठीक है, क्रिया क्या होती है, हम उसको यूज करते हैं। तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, पहले क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस V1, V1 क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, है ना, वो फिर मैं आपको डिटेल में बताता चलूंगा, आगे क्लास आएगी। V1, अच्छा एक सेकंड में थोड़ा इसको सही से लिख दूं, V1, V1, V1 मतलब जो कार्य होता है, जिस कार्य को बता रहे हो, जैसे ही इज ईटिंग फूड, है ना, ही इज ईट मतलब क्या होता है, ये VI का 1 का मतलब क्या होता है, ईट, ईट मतलब कार्य की बात कर रहा है, जिस काम की बात कर रहा है। फिर प्लस में क्या होता है, ES, ES, ठीक है, या S, ES या S, इसका यूज होता है। उसके बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स वो होता है, ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं, जैसे ये तो हो गया सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे रमेश, जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, तो पहले मैंने क्या लिया, रमेश जो कार्य कर रहा है, रमेश, रमेश हो गया, ठीक। अब ये वर्ब क्या हो गया, प्लस में, हम इसको मिटा देते हैं ना, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए। अब हम वर्ब लेंगे, देखना जरा, सब्जेक्ट मतलब जो कार्य करने वाला है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, राम, श्याम, सीता, मोहन, गीता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप ले लो, हो सकता है यहाँ पर क्या होगा, मतलब एक रोबोट भी हो सकता है, कुछ भी दिक्कत नहीं, रोबोट को भी ले सकते हो। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, अब वर्ब हमारा क्या हो गया, मतलब V1 मतलब क्रिया होती है, तो ये फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म मतलब जिस पर जो काम आपको करना है, जैसे रमेश क्या कर रहा है, रमेश, अब जैसे हम मानते हैं क्या कर रहा है, रमेश ईट, ठीक है, जैसे ईट मानते हैं,
और जैसे ईट मानते हैं, या हम कहें कि प्ले माने, या गोइंग माने, या जानने को, या कुछ। रमेश गो टू, जैसे गो माने क्या होता है, ये V1 हो गया। अच्छा, V1 क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि V1 क्या होता है। इसमें जैसे 5 फॉर्म होते हैं। V1 होता है, ठीक है, पास्ट वाला होता है, फिर परफेक्ट वाला होता है, फिर ING होता है, फिर ESR होता है, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा, ऐसे समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ES या ऑब्जेक्ट, तो गो। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब जैसे रमेश, अब देखना यहाँ पर तो फर्स्ट फॉर्म होगी, पहली बात देखना यहाँ पर क्या लगा है, प्लस लगा है ना, प्लस। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में BS। अब यहाँ पर ये फर्क डिपेंड ये करता है कि ये है कौन सी चीज, है ना। ये V1, अब जैसे यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उसी हिसाब से हमारी क्रिया जुड़ जाएगी, है ना, क्रिया जुड़ जाएगी। तो हमारे पास ES कब लगता है, जब थर्ड व्यक्ति होता है या सिंगुलर होता है, एक अकेला व्यक्ति होता है, तीसरा पर्सन, एक हम एक दूसरा, जब आमने सामने दो हो और तीसरा की बात हो, तीसरा ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति। जैसे हमने कहा रमेश बाजार जाता है, तो ये बताओ रमेश यहाँ पर है, सुन रहा नहीं है ना। आप किसी भी दोस्त का ले लो, जैसे सीता स्कूल जाती है, तो बताओ सीता है यहाँ पर, नहीं, हम दो लोग हैं, हमारे साथ में कौन, कोई व्यक्ति नहीं है। तो हम दो पर दो बात कर रहे हैं, लेकिन तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो हम उसे थर्ड व्यक्ति कहते हैं। सिंगुलर हो, अकेला व्यक्ति हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ES या यस जोड़ते हैं, क्योंकि उसी में हम क्रिया जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, क्रिया जोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें ES, गो में फर्स्ट फॉर्म में ES या S जोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या, गोज हो गया। अब बताना, जैसे मार्केट, अब ये बात किसकी कर रहा है, ये दो हमारे आगे ना। अब ये बात कर रहा है, दिस ऑब्जेक्ट इज यूज फ्रॉम द प्लेस। अब ये बात कर रहा है कि काम पर, क्या काम हो रहा है, कहाँ पर, किस पर, फर्क किस पर पड़ रहा है। अब ये बताओ, ये फर्क किस पर पड़ रहा है, मतलब रमेश कहाँ जाता है कहाँ जाता है, बात कर रहा है, तो बाजार जाता है, फर्क किसी दूसरे पर फर्क पड़ रहा है, बाजार पर, है ना। तो बाजार की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी, इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिस पर काम हो रहा हो। अच्छा, जैसे बाजार नहीं जाता हो, जैसे मैंने कहा कि तुम पढ़ते हो, तो क्या पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो, तो फर्क किस पर पड़ रहा है, किताब पर पड़ रहा है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिस पर किसी के द्वारा, कर्ता के द्वारा काम का असर दूसरे पर पड़े। कर रमेश रहा, लेकिन फर्क किस पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर। जैसे बाजार, किताब, खाना पीना, सोना, जगना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, कुछ भी, यहाँ तक नाचना भी, नहीं, तो उस पर फर्क पड़ता है, उस पर कैसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हिज गोज टू क्या करेंगे, गोज टू। अच्छा, टू का प्रयोग क्यों करते हैं, टू इसलिए प्रयोग करते हैं जब किसी स्थान को जोड़ते हैं, किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जोड़ा जाता है, या किसी वस्तु से जोड़ा जाता है, तभी टू का यूज होता है। उसको कनेक्टिविटी करने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। शायद बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे, आपको इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, बहुत सारे, लेकिन बहुत ऐसे मिलेंगे आपको इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, ये मेरी गारंटी। टू, अब टू किसी स्थान को जोड़ने के लिए, अब बताओ रमेश गोज, ठीक है, ये थर्ड पर्सन है, और इसलिए हम ES इसमें जोड़ दिए हैं, ठीक है, जिसे है कहते हैं ना, क्रिया को। तो ये तो मेन फॉर्म हो गया, मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब हमारा काम, ठीक है। अब उसको दर्शा रहे हैं हमारे साथ में उसके हेल्पिंग वर्ब, किसे, इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, गोज टू मार्केट। अब क्या करेंगे, मार्केट, मार्केट, अब ये बन गया ना, रमेश गोज टू मार्केट, इतना समझ में आएगा। अब जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, रमेश गोज टू मार्केट। अब जैसे सीता, सीता, हाँ, अब जैसे सीता क्या करती है, सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है। अब बताओ कितने टाइम खाती है, कब खाती है, रात को खाती है, दिन को खाती है, कुछ पता है, नहीं पता है, डज नॉट मैटर, इज वर्किंग टाइम, है ना। काम का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब करता है, इसे इंडिफिनिट कहते हैं, कोई चीज निश्चित नहीं है। आज खा रही 4 बजे, कोई जरूरी कल खाए, कल को वो उपवास रखे, तो ये चीज नहीं। सीता खाना खाती है, अब बताओ यहाँ पर कैसे आप वैसे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले सीता क्या है, सीता, अब हम क्या करेंगे, अब देखना हम काम क्या कर रहे हैं, सीता खाना खाती है, तो सीता हो गया। अब कौन सा काम कर रहा है, फर्क किस पर पड़ रहा है, ये बताओ, कौन सा काम कर रही है, खाना, खाना, है ना। खाना मतलब क्या होता है, खाना खाती है, सीता खाना खाती है,
ईट, ईट माने क्या होता है? खाना। ईट मतलब काम क्या कर रही है, तो ईट फूड, सीता ईट फूड, तो ये बन गया सीता खाना खाती है। नहीं सॉरी, इसमें एक चीज रह गई, सीता खाना खाती है। अब देखना ये भी थर्ड पर्सन है, इसमें क्या होगा? ई एस, इट्स फूड, इट्स फूड, सीता इट्स फूड, ठीक है, सीता खाना खाती है। तो ये आपका बन गया ऐसे टेंस। तो ये सिंपल इन प्रेजेंट टेंस थे, आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये हमारा कितना है? ये परफेक्ट अफर्मेटिव टेंस है। ये ध्यान रखना, अफर्मेटिव में सकारात्मक होता है, नेगेटिव नहीं होता। और बाकी दूसरे वाले में भी क्या होगा? डज नॉट, यहाँ पर क्या है? फर्स्ट फॉर्म हो गया ना, सीता। जैसे यहाँ पर अगर निगेटिव वाले को मैं बताऊं, तो निगेटिव वाले को क्या करेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे वहां पर, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट होगा यहाँ पर, वैसे सब्जेक्ट जो काम करेगा, मेन काम क्या होगा? जो कार्य कर रहा होगा, खाने का, पीने का, देखने का, टहलने का, घूमने का, वहां पर मेन वर्ब में उसे रख दो, मेन क्रिया जिसे बोलते हैं, मुख्य क्रिया, मुख्य काम। B1 पर रखोगे। B1 क्यों रखोगे? क्योंकि B1 काम तो मेन वही होगा, वो डिपेंड करता है कि सिंपल सिंपल इंडेफिनिट टेंस है ना, साधारण, तो उसके लिए हम मेन वर्ब। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्यों? क्योंकि उसके साथ में कुछ सहायक होता है, जैसे बताता है किसी चीज को कितने समय में हो रहा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बताता है किस पर काम हो रहा है, ठीक है, गाना गा रहा है तो किस पर, वह जैसे क्या स्टेज पर गाना गा रहा है, तो कहाँ? स्टेज, तो स्टेज क्या हो गया? गाना गा रहा है, तो ये चीज उस पर डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे वह क्या कर रहा है? वह फिल्म देख रहा है, तो फिल्म देख रहा है ना, तो ही इज वॉचिंग फिल्म। क्या कर रहा है? फिल्म किस पर क्या कर रहा है? फिल्म पर, फिल्म को देख रहा है ना, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। तो सब्जेक्ट B1, फिर बाद में डज, डू या डज, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं निगेटिव वाले का भी बता देता हूँ कैसे होगा। जैसे डू डज, हमको क्या करना है? इसके बाद में ये यहाँ पर बस ये रख देना है, ये दो रख देना है उठाकर, ये वाला बस हमारा निगेटिव हो गया, सब कुछ वैसे बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया। तो आज आज के लिए भी बस इतना ही। आप लोग ऐसे, मैं आपको टेंस दे रहा हूँ, जरा मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कितना बना पाए या कितना समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं इसका टेंस यहाँ पर दे रहा हूँ आपको खींचकर, कहाँ दे रहा हूँ? यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। मुझे बताना इसके वाला का क्वेश्चन इसी का दे रहा हूँ, ऐसे ही आपको बनाना है इसी में। जैसे मोहन बाजार जाता है, जाता है एक, फिर दूसरा है सीता खाना खाती है, राम राम गाना गाता है, गाना गाता है। आपको ये टेंस मुझे बनाकर बताना है कि कमेंट बॉक्स में इसका क्या होगा। ये आपके लिए आज का है, ठीक है। तो आज हमारा क्या हो गया? आज हमारा हो गया, अब सकारात्मक हो गया, कल हमारा निगेटिव होगा और प्रश्नवाचक, कल दोनों हम कवर कर देंगे, ठीक है। आज थोड़ा काम है तो इसलिए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर राय दीजिएगा कि वुड यू लाइक, हाउ इज दिस लाइक योर क्लास, ठीक है। तो आपकी अब क्लास आपको कैसी लगी, तो मुझे ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि कितना समझ में आया। तो ये था सिंपल इंग्लिश का, अभी प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है, अभी सिंपल इंडेफिनिट चल रहा है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला चलेगा, प्रोसेसिंग वाला, फिर परफेक्ट वाला। तो मुझे आप ये जरूर बताना, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू। और शायद आज अभी मैथ का भी आएगा, पर प्रॉफिट नहीं परसेंटेज का, तो फिर जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।